हेलो दोस्तों, मेरा नाम मान सिंह यादव। मैं एक बार फिर मान सिंह यादव यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक बहुत बड़े साइंटिस्ट, भारत के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। दोस्तों, उनकी वर्ल्ड लेवल पे और भारत में बहुत बड़ी उपलब्धि है जो उन्होंने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उन्होंने विकसित किया है। तो दोस्तों, आज हम अब्दुल कलाम जी से कुछ लर्निंग सीखते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अब्दुल कलाम जी से सीखना चाहिए। तो अब्दुल कलाम जी के बारे में ऐसा नहीं कि कलाम जी की जो लाइफ है वो रिचेस्ट बैकग्राउंड से उन्होंने बिलोंग किया था, जिसकी वजह से उन्होंने हायर एजुकेशन किया। उसके बाद फिर उन्होंने दूसरी नेक्स्ट स्टेप ली, उसके बाद वो इतने बड़े साइंटिस्ट बन गए। नथिंग। उनकी जो लाइफ है, उनकी आप हिस्ट्री पढ़ोगे, उनके बुक्स पढ़ोगे, उन्होंने बहुत बहुत संघर्ष किया है वहाँ तक पहुँचने के लिए। इवन दोस्तों, उन्होंने न्यूज़ वगैरह में एक बार यहाँ तक की बात आया है, वो जब बचपन में पढ़ रहे थे तो उन्होंने जिस टीचर से वो मैथ का क्लास करते थे, वो टीचर एवरीडे मॉर्निंग में 4 o'clock को पढ़ाता था। 4 o'clock 5 बच्चों को फ्री क्लास पढ़ाता था। तो वो फ्री का क्लास सिर्फ अटेंड करने के लिए, पढ़ने के लिए वो सुबह 4 बजे एवरीडे जाते थे वो क्लास अटेंड करने के लिए। उसके बाद वो आते थे क्लास करके, फिर वो अपना जो भी वर्कआउट होता था वर्कआउट करके फिर वो रेलवे स्टेशन या फिर बस स्टैंड अदर प्लेसेस पे उन्होंने न्यूज़पेपर तक सेल किया है। तो उनकी लाइफ भी बहुत संघर्षशील रही है, बट उन्होंने जो सपने देखे, जो उनके ड्रीम थे, उस ड्रीम को उन्होंने साकार किया। उनकी कड़ी मेहनत, उन्होंने जो उपलब्धि प्राप्त की, वो हर समाज, हर व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा है। हर इंसान को कुछ न कुछ बड़ा सोचना चाहिए और बड़ा करने की कोशिश करना चाहिए। कलाम जी की एक छोटी सी स्टोरी है जो हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, और उस चीज़ से बहुत बड़ी लर्निंग आप लोग जान सकते हैं, समझ सकते हैं। दोस्तों, एक बार ऐसा होता है कि कलाम जी अपने फैमिली के साथ डिनर पे थे और उनके फैमिली के सारे मेंबर्स थे और सब लोग खाना खा रहे थे। तो उस टाइम जो कलाम जी की मम्मी थी, उन्होंने उनके फादर को जो खाना दिया थाली में, वो उसमें जली रोटी थी। तो कलाम जी ने उस चीज़ को एब्जॉर्ब किया कि उनको जली रोटी मिली, फिर भी उन्होंने खा लिया और कुछ बोला नहीं। फिर कलाम जी वहीं पे बीच में ही बोल देते हैं कि पापा, आपको जली रोटी कहीं ख़राब तो नहीं लगती है? तो उन्होंने मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, मुझे जली रोटी अच्छी लगती है, मुझे खाने में अच्छा लगता है। तो उस टाइम उनकी मम्मी वहाँ पे थी, उन्होंने वैसा बोल दिया। फिर कलाम जी को फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ कि किसी को जली रोटी कैसे पसंद हो सकती है। तो उन्होंने जब सबका डिनर हो गया, फादर उनके दूसरी जगह पे थोड़ा सा मोमेंट हुआ, तो जिस जगह पे थोड़ा सा उधर गए, तो वहाँ पे उन्होंने फिर अपने पापा से वही सेम शब्द रिपीट किया कि पापा, क्या आपको जली रोटी अच्छी लगती है? तो उन्होंने उस समय ये बोला, बस सर हिलाते हुए कि नहीं, जली रोटी अच्छी नहीं लगती। लेकिन जली रोटी थोड़ा सा, यदि एक दिन थोड़ा सा जली रोटी खा लेते हैं तो उससे कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। एक दिन थोड़ा सा जली रोटी खा लेते हैं तो उससे कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। लेकिन यदि हम किसी को जला शब्द बोलते हैं, अपने शब्द से जला दें, तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो उतार चढ़ाव थोड़ा बहुत होता रहता है, तो इसलिए परिवार में हर इंसान का, हर व्यक्ति का आप सम्मान करो, रिस्पेक्ट करो। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव सब में होता रहता है, इसलिए एक दूसरे का सम्मान करना भी बहुत ज़रूरी है। लर्निंग नंबर 2, दोस्तों, कलाम जी बोलते हैं, कभी भी हार मत मानो। जिस इंसान के अंदर जुनून है, जो चीज़ वो करना चाह रहा है, जो चीज़ वो पाना चाह रहा है, यदि उसके अंदर इच्छा है, वो कंटिन्यू उस पर वर्क कर रहा है,
तो कहीं न कहीं किसी न किसी दिन वो उस मंजिल तक पहुंच जाएगा। बोलते हैं ना, जो करते हैं वही पहुंच पाते। तो जो मेहनत करता रहा है, जो अपने लक्ष्य के प्रति कंटिन्यू, धीरे ही सही बट कंटिन्यू वर्क कर रहा है, तो वो एक न एक दिन वो जहाँ पहुंचना चाह रहा है या जो करना चाह रहा है वो वहाँ पे पहुंच जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ आप लोगों को बता दूँ कि लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं या बहुत ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे आपके सर्कल में जिनका विज़न क्लियर नहीं होता, उन्हें क्या करना है क्लियर नहीं होता। कुछ टाइम उनका स्पेंड हो जाता है लाइक किसी चीज़ को सोचने में, किसी चीज़ को करने में, ये करना है वो करना है, ऐसे करना वैसे करना। तो उन सब चीज़ों से वो जहाँ उन्हें पहुँचना चाहिए, जो उन्हें कर लेना चाहिए, वो उस टाइम में नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों हमारा विज़न पूरा क्लियर होना चाहिए, और आप यदि आपके माइंड में विज़न क्लियर है, फिर आप अपने काम को उसी के अकॉर्डिंग, या आपका माइंड उसी के अकॉर्डिंग सेटअप होगा, उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर होगा, आप उस लक्ष्य तक आराम से पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों अपना विज़न हमेशा क्लियर करके रखें और बड़ा विज़न रखें, कुछ न कुछ बड़ा करने की कोशिश ज़रूर करें। लर्निंग नंबर 3 दोस्तों, कलाम जी बोलते हैं मानवता सबसे बड़ा धर्म है। मिस्टर कलाम जी बोलते हैं मानवता सबसे बड़ा धर्म है। एक्चुअली उन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने के बाद वो राष्ट्रपति के पद पे भी रहें, भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित हुए, और भी बहुत सारी उनकी उपलब्धि हैं, और बहुत सारी उपलब्धि हैं जो उन्होंने हासिल की हैं अपने करियर में। लेकिन दोस्तों एक बार ऐसा होता है कि वो नासा वो जाते हैं, और नासा जाने के बाद वो वहाँ पे जो साइंटिस्ट के जो लीड होते हैं वो बोलते हैं लड़का तो बहुत टैलेंटेड है। तो वो कलाम जी को वहाँ रोकना चाहते थे। वो बोलते थे कि हम इंडिया के 5 गुना तुम्हें सैलरी देंगे, और यहाँ की कोई 5 स्टार होटल जैसे में रहने को देंगे, फैमिली की सारी सुविधाएं देंगे, और भी जितनी भी फैसिलिटी तुम बोलोगे वो सारी फैसिलिटी हम प्रोवाइड करेंगे। तो कलाम जी के वो बोलते हैं कि एक बार हमारे दिमाग में आया कि हमें करना चाहिए, रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए। फिर उन्होंने बोला कि मेरे अंदर फिर ये भावना आया कि नहीं, देश प्रेम सबसे आगे है, पैसा कहीं न कहीं उससे भी पीछे है। तो फिर हमने वहाँ निर्णय लिया कि हम किसी अदर कंट्री में नहीं रहेंगे, हम अपने पूरी लाइफ को हम भारत में सरवाइव करेंगे, और जो भी काम करेंगे वो अपने देश के लिए करेंगे। जितना बेहतर हो सकेगा उतना बेहतर हम करके जाएंगे। दोस्तों इससे हमें ये सीख मिलती है, कलाम जी की जो देश के प्रति सच्चा प्रेम था, वो एक हर हिंदुस्तानी के लिए एक प्रेरणा है। आज आप देखते होंगे किसी के घर में यदि IITN हैं, किसी के घर में यदि इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, तो लोग चंद पैसों के लिए कोई विदेश शिफ्ट हो जाता, कोई लंदन, कोई कनाडा, कहीं UK, कहाँ कहाँ चले जाते हैं ओनली फॉर मनी। सो यदि वो अपने भारत देश के लिए काम करे तो वो बेहतर भविष्य हो सकता है। लर्निंग नंबर 4 दोस्तों, कलाम जी ये बोलते हैं कि आप कभी भी जीवन में पढ़ना मत छोड़ो। जो इंसान यदि पढ़ना छोड़ देता है, वो इंसान उसकी ग्रोथ वहीं तक रुक जाती है। तो लर्निंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द करियर ग्रोथ। नेवर स्टॉप द लर्निंग। आप जिस भी फील्ड में हो, आप जो भी कर रहे हो, उस चीज़ में पढ़ो, करो, सीखो, आगे बढ़ो। वो लर्निंग बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दोस्तों जैसा कि एक हम आपको स्टोरी बताते हैं कलाम जी का। वो एक्चुअली किसी एक यूनिवर्सिटी में जाते हैं। उस यूनिवर्सिटी में उन्हें जब मंच पे बुलाया जाता है, तो आप दोस्तों देखते होंगे मंच पे लोग कैंडल वगैरह जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, उसके बाद ही वो जो फंक्शन होता है, फंक्शन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों कलाम जी वहाँ पे कैंडल से वो जो दीपक होता है उस दीपक को जलाते हैं, और फिर वहाँ पे वो स्पीच देते हैं। तो उस स्पीच में ये बोलते हैं कि जो ये दीपक है, ये दीपक
हिंदू धर्म का सबसे पवित्र चीज़ है जो हम ये दीपक जला रहे हैं, और जिस कैंडल से हम दीपक जला रहे हैं वो कैंडल ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चीज़ है, और हम खुद मुसलमान हैं। कलाम जी बोलते हैं हम खुद मुसलमान हैं। तो कलाम जी एक ऐसे व्यक्ति थे, एक ऐसे सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, एक ऐसे इंसान थे जिनकी तारीफ़ किसी भी शब्दों से की जाए तो वो शब्द भी कम पड़ता है। ऐसे सच्चे हिंदुस्तानी के लिए तहे दिल से धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया, जो हर भारतीय के लिए, हर समाज के लिए एक प्रेरणा है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।